नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रजनारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं करवा चौथ की कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के 7 बेटे खाना खाने के लिए बैठे और अपनी बहन से खाना खाने को कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाऊंगी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीक होता है जैसे चतुर्दशी का चांद हो, और अपनी बहन से कहता है कि बहन चंद्रमा निकल आया, अर्घ दे दो। उसे अर्घ देकर वह खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल आ जाता है। तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है कि तभी उसके पति की मृत्यु की खबर आ जाती है। वह बेहद दुखी होती है। तभी उसकी भाभी उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवित कराकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सबके पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागनों से अनुरोध करती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देता है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है और उसका पति जीवित हो जाता है। जय करवा चौथ माता की।